बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं भिंडी गोश्त बनाने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूं। यहाँ मैंने आधे किलो भिंडियाँ ली हैं और तकरीबन 600 ग्राम मैंने बीफ लिया है। चलें आए बनाना शुरू करते हैं भिंडी गोश्त। पतीले में मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी को गर्म किया है और उसमें मैंने 3 अदद प्याज और 2 बल्ब लहसुन के शामिल कर दिए हैं और इन्हें तकरीबन 20 मिनट तक मैंने उबाल लिया। 20 मिनट बाद मैंने इसमें टमाटर और अदरक शामिल कर दिए हैं। तमाम अज्जा को 10 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो मटन या चिकन में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और तकरीबन 2 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी। इसके अलावा हम इनमें कोई मसाला शामिल नहीं करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मसाला जात कम ज़्यादा कर सकते हैं। हंडिया को कवर करके तकरीबन 45 से 50 मिनट तक हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे जब तक बीफ टेंडर नहीं हो जाता। तकरीबन 50 मिनट बाद आप हमारे सालन की कंडीशन देख सकते हैं। पानी भी ड्राई हो गया और हमारा बीफ भी टेंडर हो चुका है। 3 से 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं दही के शामिल कर दूँगी और इसका पानी खुश्क होने तक इसे पका लूँगी। दूसरी जानब मैंने 2 कप ऑयल में 2 स्लाइस्ड प्याज लिए हैं और उनको मैं हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। मैं ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही। गोश्त की आप परफेक्ट कंडीशन देख सकते हैं। मसाला भी मैश हो चुका है और बीफ भी गल चुका है। प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे गोश्त के मिक्सर में शामिल कर देंगे। प्याज के साथ आपने थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देना है। थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले शामिल कर दिया था। अब हम इसमें फ्राई प्याज शामिल करेंगे। इसको हल्की आंच पर थोड़ा सा पका लेंगे। बचे हुए तेल में मैं 6 से 7 हरी मिर्चें कट लगा कर शामिल कर दूंगी और इन्हें 5 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। मिर्चों को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं मिर्चें हमारी फ्राई हो रही हैं। अब मैं इसके अंदर भिंडी शामिल कर दूंगी और उसे तकरीबन 10 मिनट तक भून लूँगी। जब तक सालन में भिंडी साबुत नज़र ना आए पता नहीं लगता कि हम भिंडी गोश्त खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। इसलिए भिंडी को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ी कच्ची ही रखेंगे। फ्राई भिंडियों को ऑयल समेत हम सालन में शामिल कर देंगे। यहाँ कढ़ाई बहुत गर्म थी तो मुश्किल से मैंने ऐड की थी। एहतियात इलाज से बेहतर है। आप भी कुकिंग के दौरान एहतियात से काम लीजिए। भिंडियाँ शामिल करने के बाद हमने सिर्फ इसे 5 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है। माशाल्लाह आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको भिंडी चिकन के साथ पसंद है, बीफ के साथ पसंद है या मटन में पसंद है। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सपोर्ट करने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक हमारे दस्तरखान में बरकत दे और हम सबको बीमारियों से, कर्ज़ और मर्ज़ से अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।